और ईरान से अमेरिकी पायलट का रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसे अमेरिका में दुनिया के सबसे कठिन, महंगे और मल्टी स्टेज ऑपरेशन का कहा जा रहा है। एक आदमी की जान बचाने के लिए इतना महंगा ऑपरेशन नहीं किया गया, लेकिन तेहरान कह रहा है कि सुपर पावर की यह सबसे बड़ी नाकामी है। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट समझ गए होंगे कि ईरान की जमीन पर ग्राउंड ऑपरेशन कितना महंगा पड़ सकता है। दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि पायलट की जान बचाने के लिए अमेरिका की टुकड़ी 1980 वाले जोखिम में फंस गई थी। यूएस का दावा है कि WSO को बचाने के लिए अमेरिकी विमान इस्फहान में उतरे, लेकिन विमान में तकनीकी खराबी आ गई। इस कारण से अमेरिका ने अपने 2 C-130 विमान विस्फोटकों से उड़ा दिए। ईरान का दावा अलग है। ईरान ने कहा कि इस्फहान की हवाई पट्टी पर उतरे 2 C-130 विमानों को उसकी सेना ने उड़ा दिया। अमेरिका इसे कठिन और महंगा रेस्क्यू ऑपरेशन कह रहा है। ईरान का दावा है कि सुपर पावर का ऑपरेशन करीब करीब फेल हो गया। तस्नीम न्यूज का दावा है कि यूएस के 2 C-130 नष्ट कर दिए गए। 4 MH-6 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर, 4 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और 2 MQ-9 ड्रोन नष्ट करने का दावा किया है। इस तरह अमेरिका के 12 विमान एक ही ऑपरेशन में नष्ट हो गए। इनकी कुल कीमत $2.3 बिलियन यानी करीब 21,400 करोड़ रुपए। दरअसल इस डिवाइस का नाम कॉम्बैट सर्वाइवर इवेडर लोकेटर यानी CSEL है। ये एक तरह का कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसे खास तौर पर ऐसी ही खतरनाक परिस्थितियों के लिए बनाया गया है। ये महज एक रेडियो नहीं, बल्कि एक हथेली के आकार का सैटेलाइट आधारित कम्युनिकेशन कंप्यूटर। इसका वजन मात्र 800 ग्राम होता है। इस डिवाइस को पायलट की सर्वाइवल वेस्ट यानी जैकेट में फिट किया जाता है, ताकि विमान से इजेक्ट होते समय यह हमेशा साथ रहे। यह खास डिवाइस 10 मीटर गहरे पानी में भी काम कर सकता है और इसकी बैटरी 21 दिनों तक चलती है। 24-25 अप्रैल 1980 को ईरान में बंधक बनाए गए 52 अमेरिकियों को छुड़ाने के लिए ईगल क्लॉ ऑपरेशन शुरू हुआ। अचानक आए रेतीले तूफान ने अमेरिकी पायलटों की विजिबिलिटी 0 कर दी।